समाज एवं देशवासियों, मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार करके कह रहा हूँ, कितना सोइएगा। समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, क्यों नहीं जगते हैं? क्या मेरा शब्द आपके श्रवण तक नहीं पहुँचती है क्या? मैं ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर अपना विचार देता हूँ। जिस दिन जग जाएंगे, स्वयं को जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो सिद्ध हो जाएगा सबके अंदर में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस का ही सत्ता चेतन है। यह चेतन न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है, न कोई जात, न कोई पंथ है। सर्वेश्वर प्रकृति का आकर्षण शक्ति, सर्वेश्वर सांस का ही यह सत्ता चेतन है। असंख्य है प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान जल रहा, जो सबको देख रहा है, सब कोई इनको नहीं देखता है। यही चेतन था शिव में, ब्रह्मा में, विष्णु में, जैन में, बुद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, व्यास में, वशिष्ठ में। मैं जब प्रमाणित करके कहता हूँ जो हमारे आपके अंदर में है, सारे यही वेद पुराण कुरान बाइबिल का रचिता है। यही तंत्र मंत्र जादू टोना भुइयाँ भवानी का स्थापना किया है। यही श्वेतनाथ बद्री मक्का मदीना का स्थापना किया है। यही निर्माण करने वाला हमारा शरीर में है, प्रत्यक्ष है। यही शरीर का निर्माण करता, प्रत्यक्ष करता है। शरीर से शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम पुराना वस्त्र को तजते हैं, नया वस्त्र का धारण करते हैं, उसी प्रकार ही इसको आत्मा भी कहते हैं। पुराना शरीर को छोड़ते हैं, नया से क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर हो जाता है, बूढ़ा, नया शरीर बाल बच्चे का देह कारगर हो जाता है। तो कारगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। सेवा कौन लेता है? पिता के देह में आत्मा। पिता के देह में आत्मा नहीं रहे तो सेवा कौन लेगा? पुत्र के देह में आत्मा नहीं रहे तो सेवा कौन लेगा? आत्मा ही कहीं माता है, कहीं पिता है, कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं गुरु है, कहीं चेला है। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। जैसे शिक्षक पहले पढ़ लिख लेता है, बाद में अन्य बच्चे को पढ़ाने लगता है, तो इसी प्रकार यह आत्मा ही शरीर का 84 लाख ये का जिनको हम कहते हैं, यह सर्वेश्वर सांस ही है। सांस ही परम बिंदु है। बिंदु का यह शंख रूप है। यही कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार बनता है, तब रस बनता है, तब खून बनता है, तब मांस बनता है, तब मजा बनता है, तब हड्डी बनता है, तब चाम बनता है, तब रोम बनता है, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज नित्य बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस है। सांस का ही यह चेतन आत्मा है। तो शरीर का निर्माण करता है। इसीलिए तो सांस, उड़ता हुआ पक्षी के गर्भ में सांस क्रिया कर रही है, तब चिड़िया विचरण करता है, निर्माण होता है। सांस रुक गया, चिड़िया का प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। निर्माण होगा कैसे? तो बताएं, मैं चाय नहीं देता हूँ। वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस जो है ना। अब वहाँ से हम चले जलचर। जल में जितने प्राणी है, मछली, सोंस, घड़ियाल, इतना जितना प्राणी है, सबके अंदर में वही सांस क्रिया करती है। तब वो आहार लेता है, तब विचरण करता है, तब वह निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वहाँ निर्माण होगा कैसे? बताएं, मैं चुनौती करता हूँ। वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस जीव जो है ना। अब जल थलचर चले, थल में चाली, जोंक, काकोर, कछुआ, अजगर, वहाँ जो धरती के तले 10-10 फीट में रहता है कि 7 फीट 8 फीट में रहता है, सांस क्रिया करती है, तब वहाँ भी किसी तरह आहार लेता है, चलता फिरता है, तब निर्माण होता है। सांस रुक जाएगा, प्राणी का प्राण छूट जाएगा, अजगर वगैरह का, मछली का, फिर वहाँ निर्माण होगा। तो कैसे बताएं? अब हम चले भू स्तर पर। भू पर जितने चींटी से लेके चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार
हम आप सांस क्रिया करती है तो हम चलते फिरते हैं, भोजन लेते हैं, तब निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, फिर वहाँ निर्माण होगा तो कैसे बताएं। अब हम चले पेड़ पौधा में, वही सर्वेसर सांस ईश्वर जीव वो कण कण में काम करता है, तब वो छाया हवा फूल फल बनाता है। सांस रुक गया, वृक्ष सूख गया, उसमें फूल फल बना के कैसे देगा, तो बताएं। यही जीव ही शरीर का निर्माण करता है। शरीर साधन पर ये चेतन चल रहा, मौन इसका ड्राइवर है। तो मैं चुनौती करता हूँ कि शरीर निर्माण करने वाला कभी शरीर हो सकता है? होगा तो कैसे बताएं। मोटर कार बनाने वाला कारीगर कभी मोटर कार बन सकता है कि मोटर कार बना करके शरीर गाड़ी पर चलेंगे? उसी प्रकार आत्माराम शरीर बना करके, शरीर गाड़ी है, मौन ड्राइवर है, आत्माराम मालिक है, वो चल रहा है। उसी प्रकार रोटी बनाने वाली बहन कभी रोटी बन सकती है? कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाता है, पकाने के लिए आवा लगाता, कुम्हार भाई कभी आवा में घुस सकता है? घुसेगा तो कैसे? मैं चुनौती करता हूँ। ये धर्म गुरु कितना बड़ा जुल्मी है, जो कह दिया 84 लाख में तुम जीव को भटकोगे। तो उनको पूछिए, धरती के पंडितों, विद्वान, ये विवेकियों, जो कहा इस जन्म से उस जन्म, हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया, प्रमाणित करे। और जब जीव कहीं जाता है तो अखंड नहीं ठहरता है, तब अजर नहीं ठो। जो अजर है जर भी सकता है, जो अखंड है खंड भी सकता है, जो नित्य है अनित भी हो सकता है। यह नहीं होता है। धर्म गुरु कितना बड़ा जुल्म, क्यों नहीं पकड़ता है इस धर्म गुरु को? सबसे बड़ा जुल्मी धर्म गुरु है। धर्म गुरु यह बता देता सबके अंदर में, वही सर्वेसर सांस का सत्ता चेतन आत्मा है। यही सूर्यमणि के समान जल रहा, सारे वेद पुराण कुरान बाइबिल का रचिता यही है। इसलिए सबको जाना सब नहीं हुई, स्वयं को जाना सबको जाना सब नहीं हुई है, स्वयं को जाने बिरला कोई। जो बिरला अपने को अनुभव कर लिया, अपने में चेतन को, चेतन आत्मा भी असंख्य है, ये भी कहीं जाता आता ना। मैं चुनौती करता हूँ। हम चिराग जलाते हैं, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी कुछ नहीं बिगाड़ता है। सलाई से काठी घस के हम चिंगारी से संधि कर देते हैं तो क्या होता है? प्रज्वलित हो जाता है, लो बुझा गया, फिर कहीं मिलेगा, प्रमाणित करते हैं। बीज ही बिंदु नहीं है, बीज में जो बिंदु है वही शक्ति वृक्ष का रूप लेकर के क्रियान्वित फल हो जाता है। फल को खा लीजिए, संपूर्ण गाछ को रस निकाल दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। जमीन को धूल उड़ा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। अब आइए, शरीर तो मात्र एक साधन, मशीन है। एयर किंडल द्वारा, नोजल द्वारा तेल कंप्रेशन पर मशीन चलती है। पार्ट बिगड़ गया, ना कहीं मशीन गया, ना कहीं तेल गया तो बताना होगा। इसलिए शरीर एक प्रकार का विजातीय संयोग से बनता, जैसे पानी वास बादल बनता है, बादल बन के पानी फिर जो है बारिश होती है तो नीचा जल जमा होता है, ऊपर बूंद गिरता है, और किसी कारण पानी ही पानी के टकराव, हवा के टकराव में फोका बन जाता है, हवा रुकने के कारण। तो नीचा जल जमाव है, ऊपर पानी का पर्वत है, अंदर में भी हवा, बाहर में हवा, चलते चलते फोका फूट गया, ना पानी कहीं गया, ना कहीं हवा गया। जैसे मछली के मुंह में पानी, पेट में अगल में बगल में पानी, मछली का सांस रुक गया, न मछली कहीं गया, न पानी कहीं गया। इसी को कबीर साहब कहते, पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हाँसी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापर भमर वासी। पानी में आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जय मथुरा जय काशी, जैसे मृगनाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोह सुन सुन आवत हाँसी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापर भमर लुवासी, सो मन बसे त्रिय लोक भय सब, अति सती सन्यासी, मोह सुन सुन आवत हाँसी, जाके ध्यान धरे बिरियर, मुनिजन सहसा ठासी, सोई प्रभु तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अभिनाशी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन। हे भाई, आपके अंदर में प्रत्यक्ष है यह शिव, इस शिवाला में बोल रहा, इससे अलग कोई दूसरा ईश्वर गॉड खुदा है। मैं चैलेंज करता हूँ धरती के पंडितों को, विद्वानों है तो बताएं। इसलिए मैं अपना, अगर बताएंगे तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। ये धर्म गुरु कितना बड़ा जुल्म करता है, इस धर्म गुरु से बच के रहो। मेरा मोबाइल नंबर है 94, लिखिए, मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 0 57 674। कहीं शंका होता है समाधान करने के लिए मैं सामने हूँ। जीव कहीं जाता आता नहीं है, और आता है तो बताना होगा। खंड नहीं होता है, ये शरीर निर्माण करके सारे अब जो है ना, यही शरीर साधन है। इतना अपने आप को जान लेना का यही मोक्ष का एक द्वार है, दो रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम बंधुओं को नमन करता हूँ।